श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम का संकीर्तन के साथ ही कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा यात्रा में कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज पिछले प्रसंग में लंका कांड महाराज जो है वो शुरू हो गया था, और लंका कांड के कुछ प्रसंग हमने सुने पिछले प्रसंग में। जैसे नल नील के द्वारा महाराज सेतु बांध दिया गया, श्री राम जी ने वहाँ रामेश्वरम की स्थापना की, और फिर महाराज सेना सहित महाराज राम जी ने उस समुद्र को पार किया। सुबेल पर्वत पर जाकर उन्होंने अपना मुकाम लगाया है। रावण को ये बात मालूम हुई है महाराज, मंदोदरी की घबराहट हुई है, और मंदोदरी ने जाकर के रावण को समझाया है। उनका पुत्र जो है प्रहस्त, उसने भी रावण को समझाया है। प्रहस्त के और रावण के महाराज संवाद हुआ है, और फिर मंदोदरी ने रावण को महाराज समझाया है। अब बात आगे जब चली तो महाराज राम जी ने पूछा, भाई यहाँ तक आ गए, अब आगे की रणनीति बताओ, क्या करें। तब जामवन जी ने कहा कि आप अंगद को दूत बना करके भेजिए। अंगद दूत बन करके जाता है, और वो लंका में पहुंच जाता है, ठेठ रावण के दरबार तक। यहाँ तक की कथा आप कल सुन चुके थे। आज की कथा में प्रवेश करें कि जथा मत गज यूथ महु, पंचानन चली जाय, राम प्रताप सुमेरी मन, बैठ सभा सिरुनाए। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में महाराज निडर होकर के सिंह चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके, और जो अंगद जी हैं महाराज, वो अंगद जी सभा में सिर नवा करके बैठ गए। पंचानन महाराज, इसका हिंदी में अर्थ हुआ पंच आनन, 5 मुख वाला। अब 5 मुख तो होते नहीं है महाराज, सिंह के एक ही मुख होता है, मगर उसके जो 4 जो पंजे हैं महाराज, वो पंजे भी मुंह का ही काम करते हैं। शिकार को रोकने में उसके पंजे भी बहुत बड़े काम करते हैं। शेर की अगर कैसा आप सिंह की ताकत किसमें, उसके पंजे में ही उसकी ताकत है। एक पंजे में, एक झपट्टे में महाराज बड़े से बड़े उस जो है शिकार को गिरा डालता है। इसीलिए यहाँ लिखा पंचानन। तो कह दश कंठ। अब ये संवाद शुरू हो गया, रावण का और अंगद का संवाद। कह दश कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुबीर दूत दश कंधर। कह दश कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुबीर दूत दश कंधर। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? तब अंगद ने कहा कि हे दशग्रीव, हे रावण, मैं श्री रघुबीर जी का दूत हूँ, और मेरे पिताजी के तुम्हारे बड़ी दोस्ती रही है। मम जन कहीं तोई रही मिताई, तब हित कारण आयऊँ भाई। मम जन कहीं तोई रही मिताई, तब हित कारण आयऊँ भाई। हे भाई, मेरे पिताजी से तुम्हारी मित्रता थी, इसीलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरियाण्यऊ सीता जगदम्बा। नृप अभिमान मोह बस किम्बा,
हरियाण्यऊ सीता जगदम्बा। तुमने राजमद से या मोह से जगत जननी सीता जी को हर लिया। तुम सीता जी को हर के ले आए हो। महाराज अब आप हमारा कहना मान लीजिए, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराधी क्षमि प्रभु तोरा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराधी क्षमि प्रभु तोरा। अब तुम मेरी हितभरी सलाह सुनो, और सुनकर के उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। ये अंतिम है महाराज, समझाने वाले, अद्भुत का कार्य करने वाले। सभी ने रावण को समझा लिया। तो अब तुम क्या करो, मेरी हितभरी सलाह सुनो, और उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहूँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। दसन गहूँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। आप दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो। हथियार डालते हैं ना महाराज, तो ये पुराने ज़माने का सिस्टम है हथियार डालने का। गले में कुल्हाड़ी का मतलब हथियार डाल दिए है। दांतों में तिनका, महाराज हम आपके तिनके के बराबर भी नहीं हैं। पूर्ण तरह से समर्पण। तो दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो, और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के भी राम जी की शरण में चले जाओ। सीता जी को ले जाओ। सादर जन के सुता करी आगे, यही विधि चलहूँ सकल भय त्यागे। सादर जन के सुता करी आगे, यही विधि चलहूँ सकल भय त्यागे। और आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़ करके चलो, और जाकर के भगवान से कहना त्राहि माम त्राहि माम। भगवान क्या हैं? वो तो प्रणतपाल हैं। प्रणतपाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तो ही। वो हमारे जो श्री राम जी हैं, उनसे जाके कहना, हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि है श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। त्राहि माम त्राहि माम। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। जो ही तुम इस प्रकार उनसे प्रार्थना करोगे तो वो तत्काल आपको क्षमा कर देंगे। इतनी बात कहनी थी महाराज। वो तो आग बबूला हो गया राम। पहले हमने कहा था कि वो संस्कृत में एक सूक्ति है ना, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते। मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को बढ़ाना है, शांति के लिए नहीं होता है। अब रावण कहता है महाराज, रेख पिपोते बोलू संहारी, मूढ़ न जानहि मोहि सुरारी। रेख पिपोतु बोलू संहारी, मूढ़ न जानहि मोहि सुरारी। पोत, पोत का मतलब होता है बच्चा। पोत का मतलब जहाज भी होता है, लेकिन यहाँ पोत का मतलब बच्चा है। अरे बंदर के बच्चे हैं, ये कहा उसने। अरे बंदर के बच्चे तू संभाल कर बोल। अरे मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने अभी जाना ही नहीं, मेरे बल पराक्रम को तुमने अभी जाना ही नहीं। अब पहले तू तेरा परिचय बता कि तेरे पिताजी का नाम क्या है, और तू किस नाते मुझे उनका, तेरे पिताजी का दोस्त बताता है, बताओ। कहूँ निज नाम जनक कर भाई,
कही नाते मानिए मिताई, कहूँ निज नाम जनक कर भाई, कही नाते मानिए मिताई। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से तू मित्रता मानता है? पहले अपना परिचय दे, अपने पिताजी का परिचय दे। तब महाराज अंगद जी कहने लगे हैं कि भैया, अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहू भई ही भेटा। अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहू भई ही भेंटा। तब अंगद ने कहा मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, और उनसे, मेरे पिता बाली से महाराज कभी तुम्हारी भेंट हुई थी, कभी आप मिले थे। ये बात कहते महाराज बड़ा संकोच में पड़ गया रावण। अरे ये तो वही बाली है जिसकी खाक में हम 6 महीने दबे रहे थे। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद का वचन सुनते रावण कुछ सकुचा गया। अरे महाराज, जिसने कुटाई पिटाई की हो उसका नाम लेते तो अपने आप संकोच हो जाएगा। और कहने लगा टालम टोल करते हुए, हाँ 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 हाँ, मैं जान गया मैं, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू उसी का बेटा है? अंगद तही बाली कर बालक, उपजऊ बंसी अनल कुल घालक। अंगद तही बाली कर बालक, उपजऊ बंसी अनल कुल घालक। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक है, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, क्योंकि तेरे बाप के हत्यारे हैं राम जी, और तू राम जी का दास बना हुआ है। अरे तू गर्भ में आते ही गर्भपात क्यों नहीं हो गया है? तुम्हारा मर क्यों नहीं गई तुम? क्यों तुम बेकार इस धरती पर आए हो? गर्भ न गयऊँ व्यर्थ तुम जायऊँ, निज मुख तापसी दूत कहायऊँ। गर्भ न गयऊँ व्यर्थ तुम जायऊँ, निज मुख तापसी दूत कहायऊँ। तुम गर्भ में ही नष्ट क्यों नहीं हो गए? अरे तुम व्यर्थ ही पैदा क्यों हुए? अरे जो अपने ही मुँह से उन तपस्वियों का दूत कहलाया, उन बाबाजियों का, क्योंकि तापस वेश में है, उन तपस्वियों का तू दूत कहलाता है और अपने आप को गर्वित महसूस करता है। तू गर्भ में ही नष्ट क्यों नहीं हो गया? पैदा ही क्यों हुआ? अब बता तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अब कहूँ कुशल बालिक भाई, अब कहूँ कुशल बालिक अहीं। बिहसी बचन तब अंगद कहीं, अब कहूँ कुशल बालिक अहीं। बिहसी बचन तब अंगद कहीं। रावण ने कहा अंगद से कि अब बाली की कुशलता तो बता, तुम्हारे पिताजी के क्या हाल चाल हैं? ऐसी कटती बात पूछी उसने। पिताजी का हाल चाल सुना भैया, कैसे हैं तुम्हारे तातश्री, आजकल कहाँ हैं? तब अंगद ने हंस करके कहा, चिंता मत करो, जहाँ पिताजी हैं आप भी वहीं पधार जाओगे। 10 दिन गए बाली पहीं जाई, बूझहूँ कुशली सखाउर लाई। दिन 10 गए बाली पहीं जाई,
बूझहूँ कुशल सखाउर लाई। बस 10 दिन की देर है, 10 दिन बीतने पर आप भी बाली के पास ही पहुँचेंगे हैं और वहाँ जा कर के अपने मित्र को हृदय से लगा लेना। 10 दिन युद्ध चला तो 10वें दिन गोविंदाय नमो नमः, इसीलिए तो दशहरा है। तो अपने मित्र को जा कर के हृदय से लगा लेना और उसी से पूछ लेना कि कहो मित्र क्या हाल चाल है। महाराज इतनी बात सुनता है तो रावण महाराज उसको क्रोध आ जाता है और कहता है वो कि तुम्हारी सेना में है कौन जो मुझसे लड़ सकेगा, ये तो बता। तुमरे कटके माज सोनु अंगद, मोसन भी रही कमन जोधा बद। तुमरे कटके माज सोनु अंगद, मोसन भी रही कमन जोधा बद। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में मुझे बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। सारे सब दुर्बल कमजोर डेढ़ हड्डी वाले हैं, तुम्हारी उसमें कोई योद्धा नहीं है? तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सुदुखी दुखी मलीना। अरे जो तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा स्वामी है, वह स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है। 1.5-2 साल भुगतना पड़ा विरह। तो महाराज उस विरह में खाना पीना सब छोड़ दिया उन्होंने, इसीलिए भैया वो तो बिल्कुल बलहीन है, कमज़ोर है। रही बात लक्ष्मण की, उसके छोटे भाई की, तो बड़ा भाई नहीं खा पी रहा है तो छोटा भाई भी उसी के देखे देख कुछ खा पी नहीं रहे हैं। राम और लक्ष्मण दोनों कमज़ोर हैं, दुबले हैं, उनमें हिम्मत नहीं कि वो मेरे सामने आ सके। अब महाराज तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमारे भीरु अति सो। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमारे भीरु अति सो। तुम और सुग्रीव और जो है दोनों अर्थात काका भतीजा, तुम्हारा काका सुग्रीव और तुम दोनों क्या हो? नदी तट के वृक्ष हो, नदी के किनारे के वृक्ष हो। नदी के किनारे का वृक्ष का मतलब कमज़ोर हो, क्योंकि नदी किनारे जो वृक्ष होते हैं महाराज, जब भी बाढ़ आती है उनकी जड़ों से मिट्टी निकल जाती है। कभी भी कोई बाढ़ आई और वो जो पेड़ हैं वो पेड़ उस नदी में गिर जाते हैं। तुम दोनों भी बहुत कमज़ोर है। हमारे भाई की बात, विभीषण की बात, अरे बड़ा डरपोक है महाराज, यहाँ पैर पटकते ही भाग जाता है, वह बड़ा डरपोक है। तो तुम 3 ये निमट गए, इनमें भी कोई दम नहीं है। रही बात जामवंत की, अरे जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो ये अब समरारूढ़ा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो ये अब समरारूढ़ा। मंत्री जामवंत अरे बड़े बूढ़े हैं, इसीलिए अब वह अब लड़ाई में क्या महाराज जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। अब उनमें कोई युद्ध की कला नहीं बची है। अगर महाराज जामवंत जी बलवान होते तो हनुमान जी की जगह महाराज वही आ जाते सीता जी की खोज करने। पहले ही कह दिया उन्होंने कि भाई अब बूढ़े हो गए हैं, वो जवानी जैसी ताकत अब हमें नहीं है। ये भी साहब निमट गए। और नलनील, अरे नलनील का क्या है? शिल्पी करम जानहि नल नीला, हे कपि एक महाबलशीला। शिल्पी करम जानहि नल नीला,
हे कपिए की महाबलशीला। नल नील, अरे तो कारीगर के बेटे हैं महाराज, इनसे तो क्या करो, चुनाई उनाई का, प्लास्टर का, इनका फर्शी का काम करा लो। सेतु बांधा है ना इन्होंने, तो क्या की पुलिया ही तो बांधी है। तो महाराज ये तो क्या है, शिल्पी कर्म जानते हैं। ये महाराज लड़ने भिड़ने वाले नहीं हैं, इनको लड़ना भिड़ना क्या बे है। तो महाराज जो है कहते हैं बाप ने नहीं मारी मेंढ की और बेटा तीरंदाज। इनके पिता ने कभी महाराज मेंढक का शिकार नहीं किया और ये चले हमसे युद्ध करने, इनकी कोई औकात नहीं है, सबको फेल कर दिया। हाँ एक योद्धा जरूर है तुम्हारे उसमें। आवा प्रथम नगर जे ही जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। आवा प्रथम नगर जे ही जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। हाँ जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी, बस वह एक बानर जरूर बलवान है, बाकी सब को उन्होंने फेल कर दिया। अब ये वचन जब सुना है तो सुनते ही जो है महाराज अंगद जी ने कहा है, हे रावण अति जे अति सुभट सराहे हूँ रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। जो अति सुभट सराहे हूँ रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। अरे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है वो तो सुग्रीव का एक छोटा सा, अरे महाराज दौड़कर चलने वाला हरकारा है, संदेशवाहक। हमारी सेना में वो थोड़ा तेज भागता है, इसलिए दूत का काम उसे कराते हैं। वो तो दूत का काम करने वाला है, हरकारा है। और जो ज़्यादा तेज दौड़ता हो जरूरी थोड़ी है कि वो योद्धा भी हो। चलाई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। चलत बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। वह बहुत तेज चलता है, वीर नहीं है, उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्यनगर कपि जा रहूँ, बिनु प्रभु आय सुपाई। फिर न गयूँ सुग्रीव पहुँ पही, तेई भय रहा लुकाए। अरे रावण, भगवान की आज्ञा नहीं थी, सुग्रीव जी ने भी उसको आज्ञा नहीं दी थी कि तू लंका जला देना। सुग्रीव जी की बिना आज्ञा के उसने लंका जलाई है। अब महाराज जो है आज्ञा का उल्लंघन किया, इसीलिए वह अभी तक भी सुग्रीव जी की सेना में नहीं पहुंचा। पता नहीं कहाँ इधर उधर घूम रहा है। ये कहा महाराज सुग्रीव जी ने। कहा क्या सचमुच ही उस वानर ने महाराज प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। अंगद जी कहते हैं कि वैसे तो भैया प्रीति और विरोध बराबर वालों में होती है, तुम किसी भी स्थिति में राम जी के बराबर नहीं हो। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असिजाही। जो मृगपति बद में डुकनी, भल की कहीं को उताही। प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। 3 बता दिया वैसे हिंदी वालों ने तो, कि 3 बराबर से करो, ब्याह प्रीति और बैर। 3 बराबर से करो, ब्याह प्रीति और बैर। ये देखो महाराज, ययो एव समम वित्तम ययो एव समम बलम, तयो विवाहो मैत्री से न उत्तमो न मध्यम। तो नीति ये कहती है, क्या कहती है नीति, कि प्रेम और जो है बैर ये बराबर वालों से ही करना चाहिए। अरे सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या कोई उसे भला कहेगा? है महाराज बब्बर सिंह और क्या कर रहा है, मेंढकों को मार रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि भैया भगवान तो श्री राम जी तो वो सिंह हैं।
और तू उनके सामने मेंढक जैसा है, तुझे मारने में भी उनको कोई बड़प्पन की बात नहीं है। कहु रावण रावण जग जेते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। सुनु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। हे रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कामनों से सुन रखे हैं, तुम पहले उन्हें सुनो। बलि ही जितन एक गया हूँ पताला, राख्यूं बांधी शिशुन है यसाला। बलि ही जितन एक गया हूँ पताला, राख्यूं बांधी शिशुन है यसाला। एक रावण तो बलि को जीतने के लिए पाताल लोक में गया था। महाराज, बच्चों ने उसको पकड़ लिया था और घुड़साल में बांध दिया था, और बच्चे फिर उससे खेलते थे, उसके डंडा लगाते थे। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन छड़ाई। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। उस राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में उस रावण से बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। राजा बलि को बड़ी दया आई, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। क्या वही रावण हैं आप? दूसरा देखो महाराज, एक बहुरी सहस भुज देखा, धराधाई जिमी जंतु विशेषा। एक बहुरी सहस भुज देखा, धराधाई जिमी जंतु विशेषा। फिर एक रावण को सहस बाहु ने देखा, सहस्त्रार्जुन, और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरफ पकड़ लिया। धाई धरा, महाराज दौड़ करके पकड़ लिया उसको। कौतुक लागी भवन लई आवा, सो पुलस्ती मुनि जाहि छुड़ावा। कौतुक लागी भवन लई आवा, सो पुलस्ती मुनि जाहि छुड़ावा। और महाराज उस जंतु की तरफ पकड़ करके उसे समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। ये कैसा उसने, रावण ने उसको, उन्होंने सहस बाहु ने। तब पुलिस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। ये पुलिस्त्य जी इनके पिताजी हैं। महाराज, जब बेटे शरारत करते हैं तो फिर पिताजी को छुड़ाना पड़ता है, जमानत देने भी जाना पड़ता है। ऐसे ही उद्दंडी बालक हैं। अंगद कहता है कि ये तो हो ही गए दो तरह के। एक कहत मोहि सकुच गति, रहा बाल की काख, इन महु रावण थे कवन, सत्य बदई तजी माख। और एक जो है, रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में दबा रहा, 6 महीने। जब सूख गया तो महाराज वैसे ही गिर गया। बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? महाराज, खींचना छोड़ करके, गुस्सा छोड़ के, क्रोध छोड़ करके सच सच बात बताओ। ये 3 तरह के रावण हमने बता दिए हैं। बलि के बच्चों ने पकड़ा, उस सहस्रभुज ने पकड़ा, और महाराज एक हमारे पिताजी ने खाक में रखा। इस प्रकार जब कहा तो महाराज और गुस्साया है और कहने लगा रावण अंगद जी से, सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जासु भुज लीला। सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हिम गिर जान जासु भुज लीला।
रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। मेरी अगर लीला सुनना हो तो कहाँ जाओ, जान उमापति जासु सुराई, पूछे हूँ जे ही सिरे सुमन चढ़ाई। जान उमापति जासु सुराई, पूजे जे ही सिरे सुमन चढ़ाई। और जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं। मेरी सूरवीरता पूछनी हो तो उनसे जाके पूछे, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजा था। शंकर जी को मैंने अपने सिर चढ़ा करके उनकी पूजा की थी। सिर सरोज निज करनी उतारी, पूजऊँ अमित बार त्रिपुरारी। सिर सरोज निज करने उतारी, पूजऊँ अमित भारती पुरारी। अरे भैया, मैंने सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर अगणित बार भगवान शिव जी की पूजा की है। जान ही दिग्गज उरे कठिनाई, जब जब भीरऊँ जाई बरियाई। जान ही दिग्गज उरे कठिनाई, जब जब भीरऊँ जाहि बरियाई। जो दिग्गज हैं, दिशाओं के हाथी, मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं। महाराज, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, हाथी के दांत सामने होते हैं महाराज, और इन दांतों से जाकर के जब मैं भिड़ा तो महाराज वो दांत मेरी छाती को नहीं भेद सके। मेरी छाती ने उन दांतों को गाजर मूली की तरह तोड़ दिया। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक ईब टूटे। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक ईब टूटे। मेरी छाती में कभी नहीं, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। कराल दसन, कराल का मतलब बड़े भयंकर थे वो दांत। महाराज, उन दांतों से मेरी छाती नहीं फटी, बल्कि मेरी छाती की टक्कर से उनके दांत कैसे टूट गए, जैसे गाजर मूली टूटती है। जासु चलते डोलती ये में धरनी, चढ़त मात गज जिमि लगु तरनी। जासु चलते डोलती इमि धरनी, चढ़त मात गज जिमि लगु तरनी। और जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जिससे मतवाली हाथी के चढ़ते समय महाराज छोटी नाव हिलती है। हाथी जब नाव में चढ़ेगा तो महाराज नौका का हिलना स्वाभाविक है। तो जैसे हाथी के चढ़ने से महाराज नौका हिल जाती है, उसी प्रकार जब हम चलते हैं तो पृथ्वी हिलने लगती है। बालकांड में आई महाराज ऐसी चौपाई। चलत दशानन डोलती धरनी, गर्भ स्रवहि सुनी सुरपुर धरनी। इस तरह की कोई चौपाई है। चलत दशानन डोलती धरनी, जब रावण चलता था पृथ्वी हिलती थी। ये देखो महाराज। और सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना है, जो तू मुझसे इस प्रकार पूछ रहा है। तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसि बखान।
रे कपि बरबर खर्ब खल, अब जाना तब ज्ञान है। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है जो तेरे सामने है, और मनुष्य की बढ़ाई करता है। वो राम जी, लक्ष्मण जी, वो वन वन की खाक छान रहे हैं, उनको तू बड़ा जो है उनकी बढ़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, बर्बर, बर्बर का मतलब असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया कि तुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। अरे कुंभकर्ण असुबंधु मम, है मेरे भाई देख कुंभकर्ण है, राम जी के भाई लक्ष्मण जी हैं, दोनों भाई देख लो आप पड़े हुए हैं ऐसे ही भूमि पर सो रहे हैं। कुंभकर्ण असबंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुने जितऊं चराचर झारी। रावण कहने लगा अंगद से, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है और इंद्र का शत्रु, इंद्र को जीतने वाला सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं है। मैंने संपूर्ण जो जड़ चेतन जो है महाराज उनको जीत लिया है। अब बताओ बाकी कौन बचा? तेने सच में अभी मेरे पराक्रम का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। और रही बात राम जी की, तो देखो उन्होंने क्या किया महाराज। सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु यहीं प्रभुताई। सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु यहीं प्रभुताई। अरे दुष्ट, बांदरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया। बस एक काम किया, बांदर भालुओं की सहायता ली और समुद्र पर पुलिया बांध ली। बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र पार कर भी लिया तो क्या है, अरे पक्षी पार हो जाते हैं। नागहि खग अनेक बारी सा, सूर न होहि ते सुनु सब की सा। नागहि खग अनेक बारी सा, सूर न होहि ते सुनु सब की सा। अरे अंगद सुन, समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे बंदर और सुन, दिगपालन मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। दिगपालन मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से पानी भरवाया है। कहते ना, अरे महाराज हमने अच्छों को पानी पिला दिया और अच्छों से पानी भरवा लिया, और तू एक राजा का मुझे सुयत सुना रहा है, उनके बल पराक्रम की बात कर रहा है। जौ पे समर सुबट तब ना था, पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा। जौ पे समर सुबट तब ना था, पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो महाराज ये बार बार दूत क्यों भेज रहा है संधि के लिए? हनुमान जी भी आए, तुम भी आए। तो बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। तो बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है बार बार संधि का प्रस्ताव है? शत्रु से प्रीति संधि करते समय उसे लाज नहीं आती है। अब अंगद जी महाराज उसका जवाब देते हैं, मैं दूत बन के नहीं आया, अरे मैं तो तेरी भलाई के लिए आया हूँ। 10 मुख में न बसीठी आया हूँ,
अस बिचारी रघुबीर पठायऊँ, 10 मुख मैन बसीठी आयऊँ, अस बिचारी रघुबीर पठायऊँ। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है। भगवान ने बार बार विचार किया है। क्या विचार किया? अरे शेर गीदड़ को मारे तो उसमें उसकी कौन सी महाराज बहादुरी है। बार बार ऐसे कहीं कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधे सिगाला। बार बार ऐसे कहीं कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधे सिगाला। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि शार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। गजारी, गज और अरी, गज यानी हाथी, अरी यानी दुश्मन। अरे जो बब्बर शेर हाथी को पछाड़ सकते हैं, हाथी को पछाड़ने वाला शेर यदि कोई सियार को पछाड़े मारे तो उसमें कौन सी बड़ाई है, कौन सा यश है। तुम उनके सामने एक गीदड़ सियार जैसे हो। महाराज वो सिंह हैं। मन महु समुझी बचन प्रभु के रे, सहे हूँ कठोरी बचन सठ तेरे। मन महु समुझी बचन प्रभु के रे, सहे हूँ कठोरी बचन सठ तेरे। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। और यदि भगवान की उस वाणी को मैंने नहीं सुना होता कि तुम मेंढक जैसे है, सियार जैसे हैं, इनको मारने में कोई यश नहीं है, भगवान की इन्हीं बातों को याद करके मैं अभी चुप बैठा हूँ। नहीं तो का नाहित करी मुख भंजन तोरा, लई जाते उसी तहीं बर जोरा। नाही तकरी मुख भंजन तोरा, लई जाते उसी तहीं बर जोरा। नहीं तो तेरे मुंह को तोड़कर, महाराज एक थप्पड़ जिसको बोलते हैं महाराज, उसे में तेरा मैं मुंह तोड़ देता और तोड़ करके मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। कह दिया उन्होंने, काज हमार तासु हित होई, अपना हित, अपना काम बन जावे और उसका हित हो जावे। तुम्हारे हित के लिए मैं आया हूँ। जान्यऊ तब बल अधम सुरारी, सुने हरियाने पर नारी। जान्यऊ तब बल अधम सुरारी, सुने हरियाने पर नारी। अरे अधम, अरे नीच, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराय स्त्री को चुरा लाया। तुझ में हिम्मत होती तो तू ठहरता, राम जी के सामने लाता। तो ही पटक मई सेन हती, चौपट कर तैब गाऊं, तब जुवतिन समेत सठ, और जनक सुतहीं ले जाऊं। महाराज अब अंगद जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के कहा कि अभी तुझे जमीन पर पटक कर, तेरी सेना का संहार कर, तेरे गांव इस लंका को नष्ट भ्रष्ट करके चौपट करके, और तेरी जो युवती स्त्रियां हैं उन स्त्रियों सहित मैं जानकी जी को यहाँ से ले जाऊं। मैं अभी इतना कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि प्रभु की आज्ञा नहीं है। जो ऐस करऊँ तदपि न बढ़ाई, मुए ही बधे नहीं कछु मनुसाई। जो ऐस करऊँ तदपि न बढ़ाई, मुए ही बंधे नहीं कछु मनुसाई। यदि मैं ऐसा करूं तो भी हमसे कोई बड़ाई नहीं है, इसमें हमारा कोई बड़प्पन नहीं है, कोई यश नहीं है, क्योंकि मरे हुए को मारने में कुछ भी बहादुरी नहीं है।
हमने तुमको मरा हुआ समझ रखा है, अब मरे हुए को मारे हैं, उसमें क्या बड़ाई है। और इन्होंने 14 प्राणी बताए अंगद जी ने, कहा ये तो मरे हुए के समान है, जीते जी भी मरे हुए के समान हैं। कौन कौन? कि कौल काम बसे कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजीसी अति बूढ़ा। कौल काम बसे कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजीसी अति बूढ़ा। कौल यानी वाम मार्गी, जादू मंत्र टोने करने वाले हैं, शराब मांस सबका सेवन करने वाले, ये हैं कौल। काम बस महाराज कामी, जिसकी कामना कभी भरे ही नहीं। कृपिन यानी कंजूस, कंजूस का तो नाम लेना भी मना बताया है महाराज शास्त्रों में। विमूढ़ा अत्यंत मूर्ख, अति दरिद्र अति गरीबी, महाराज ये भी अच्छी नहीं है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, नहीं दरिद्र सम दुखे जग माही, संत मिलन सम सुखे को बुनाही। गरीबी से बढ़कर कोई दुख नहीं। गरीब व्यक्ति की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, जैसे कुएं की परछाई कभी बाहर नहीं आती है। और अजसी का मतलब बदनाम हमेशा, महाराज हर काम में जो बदनाम हो जाते हैं ऐसे। और अति बूढ़ा, महाराज अब उम्र हो गई है 110 साल की, हिला डुला नहीं जाता, बस बेड पे पड़े पड़े सांस ले रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि पोते की शादी देख जाऊं है। और पोते का बाप ये करा है कि दादा सिमट जावे, तो महाराज इनकी नई तीजे करके अंतिम संस्कार करके और फिर महाराज बच्चे की बारात सजावें। और दादा इस आस में अटके हुए हैं कि महाराज पोते का ब्याह देख जावें। सदा रोग बसे संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। सदा रोग बसे संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। हमेशा ही बीमार, 12 महीने ही बीमार, कभी ठीक नहीं। आज घुटने, आज कमर, आज सिर दर्द, आज कान में दर्द हो गया, आज पेट दर्द हो गया। महाराज जब उठो तब बीमार ही बीमार। और संतत क्रोधी यानी हमेशा नाक पे गुस्सा रहे महाराज, गुस्से में सोता हो और गुस्से में ही उठता हो, ये भी मरे हुए के समान है। विष्णु विमुख, भगवान विष्णु से विमुख। रावण में महाराज बस यही कमी है, वो विष्णु विमुख है। भगवान विष्णु ही राम रूप में महाराज पधारे हैं, विष्णु ही वही राम के अवतार हैं। और महाराज श्रुति संत विरोधी, जो वेद का और संतों का विरोध करने वाला है, ये भी जीते जी मरे हुए के समान हैं। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवित सब समय 14 प्राणी। तनु पोषक निंदक अग खानी, तनु पोषक निंदक अग खानी। जीवित सब समय 14 प्राणी। तनु पोषक केवल महाराज अपना ही ध्यान रखने वाला। अरे परिवार में तो ये महाराज मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अपना ध्यान, अपना महाराज वस्त्राभूषण पहन लेना, अपनी पेट पूजा कर लेना, और ने खाई नहीं खाई, कौन कैसे किस हाल में है उनको कोई अता पता नहीं है। तो जिसे केवल अपने शरीर का ही ख्याल हो, ध्यान हो। निंदक दूसरों की निंदा करता हो और पाप की खान हो। महाराज ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं। अब रावण में क्या कमी है, वो विष्णु विमुख है। और भगवान ने इसीलिए तुझे नहीं मारा अब तक। अस बिचारी खले बधमु न तो ही, अब जन ऋष उपजावसि मोही।
अस विचारी खल बध मुन तोही, अब जन ऋष उपजावसि मोही। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता, क्योंकि तुम तो वैसे ही मरे हुए हो, मरे हुए को मारने में क्या बड़ाई है। अब तू मुझ में क्रोध पैदा न कर, मुझे गुस्सा मत दिला। सुने सकोप कह निशाचर नाथा, अधर दसन दशी मीजत हाथा। सुनि सकोप कह निशाचर नाथा, अधर दसन दशी मीजत हाथा। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे महाराज, जब अंगद जी बड़ी कटीली बातें सुनाते हैं ना उसको, महाराज उसको बड़ा क्रोध आता है, और क्रोध में आकर कह रहा है, रे कपि अधम मरण अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। रे कपि अधम मरण अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, छोटा मुंह और बड़ी बात कहता है तू। कटु जल पसी जड़े कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेजन ताके। कटु जल पसी जड़े कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेजन जाके। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, बड़ी कटीली बातें कह रहा है, चुभ रही है, अंदर मर्म तक पहुंच रही है, हृदय विदारक है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। जिसके बल पर तू मेरे से ऐसी कटीली बातें कह रहा है, उस तेरे स्वामी में बल प्रताप बुद्धि तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानिते ही दिन पिता बनवास, सो दुख अर्जुबती बिरह पुनिन निशि दिन मम त्रास है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने बनवास दे दिया। यदि वो गुणवान होते, समझदार होते हैं, तो फिर पिता उन्हें बनवास क्यों देते? उनको गुणहीन समझ करके, मानहीन समझ करके, और पिताजी ने उनको बनवास दे दिया तेरे स्वामी को। उसे एक तो वह उसका दुख राज गया, अयोध्या छूट गई, और उस पर युवती स्त्री का विरह है, और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है, भयभीत रहता है। और इस प्रकार रावण ने जब उत्तर दिए हैं, तो महाराज अंगद जी भी बड़ी कटीली बातें कहते हैं उनसे। जब ते किन्हीं राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयऊ कपिंदा। जब ते कीन्हीं राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयऊ कपिंदा। जब रावण ने श्री राम जी की निंदा की महाराज, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हो गए, और क्रोधित हुए कहने लगे कि हरि हर निंदा सुनाई जो काना, हो ही पाप गो घात समाना। हरि हर निंदा सुनाई जो काना, हो ही पाप गो घात समाना। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु की और शिव जी की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। और ऐसा सोच करके अरे महाराज उन्होंने जोर से अपनी ताली इस तरह से बजाई है और दोनों हाथों से भूमि पर दे मारी है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तम किम हिमारी। कटकटान
कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंडी तम किम ही डाभारी। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए हैं, बड़ा क्रोध किया और उन्होंने जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। जब पृथ्वी पर अपने भुजदंडों से प्रहार किया, पृथ्वी डोलने लगी महाराज। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत गृह से। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत गृह से। जब अंगद जी ने अपनी दोनों भुजाओं से और पृथ्वी तल पर प्रहार किया है, महाराज पृथ्वी हिलने लगी और उस पर बैठे हुए जितने उनके सभासद, मंत्री, दीवान, सामंत जो भी थे, सब महाराज आसन से नीचे गिर पड़े हैं। मौत जो है मानो भूत रूपी भय है, उस भय से ग्रस्त होकर के वो भाग चले। ऐसा भय लगा कि मानो वहाँ भूत ने प्रवेश किया हो, क्योंकि भूत क्या होते हैं? वायु रूप होते हैं। वह ध्वनि आई जब उनकी, उस ध्वनि से ऐसा समझ लिया कि मानो इस हमारी सभा में महाराज कोई भूत आ गया हो। भय रूपी भूत से ग्रस्त होकर के भागने लगे, उठते पड़ते भाग रहे। गिरत संहारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। गिरत संहारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। रावण भी गिरते गिरते महाराज संभल करके उठा। उसके अत्यंत सुंदर जो मुकुट थे वो पृथ्वी पर गिर पड़े। 10 सिर, 10 पर मुकुट। जब रावण गिरा तो महाराज उनके मुकुट भी पृथ्वी पर गिर पड़े। कछु ते हिले निज सिरनि समारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे। कछु ते हिले निज सिरनि समारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर रख लिया और कुछ अंगद ने उठा करके प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिया। समुद्र तट पर, सुबेल पर्वत पर जहाँ विराज रहे श्री राम जी महाराज, वहाँ सकोपि दशानन सब सन कहत रिसाई। धरहूँ कपि धरि मारहूँ सुनि अंगद मुसुकाई। वहाँ सभा में महाराज क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर के कहने लगा, अरे इस बंदर को पकड़ लो। खुद ने नहीं पकड़ा, हो सकता है उसको लगा कि अपन पकड़े बत्ती से नीचे आ जाए, इसलिए और से कहा उसने। रावण ने क्रोधित होकर अरे बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। यही बधी बेगी सुबठ सब धाबहूँ, खाहूँ भालू कपी जहाँ जहाँ पावहूँ। यही बधी बेगी सुबठ सब धावहूँ, खाहूँ भालू कपी जहाँ जहाँ पावहूँ। फिर रावण बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो। पहले तो इसको मारो और इसको मार करके फिर जहाँ जहाँ रीछ, बानर, भालू आपको मिले महाराज उन सबको खा डालो। पहले तो इसी का कर लो ब्रेकफास्ट, तुम्हारे पास ही है, और उसके बाद फिर जाओ फुल डिनर करो। मर कहटहीन करऊँ महि जाई, जियत धरहूँ ताप से दो भाई। मर कहटहीन करहूँ महि जाई, जियत धरहूँ ताप से दो भाई। और फिर बंदरों, पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो। बंदर जाति पृथ्वी पे रहे ही नहीं, खत्म कर दो, समूल नष्ट कर दो। और जाकर उन दोनों भाइयों को जो तपस्वी वेश में हैं
उन तपस्वी भाइयों को, राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लाओ। पुनि सकोप बोलूं जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। पुनि सकोप बोलूं जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। रावण के ये कोप भरे वचन सुन करके तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते, गाल बजाना का मतलब ये मुहावरा है डींग हाँकना, गाल बजाने का मतलब डींग हाँकना। अरे तुझे डींग हाँकते हुए लाज नहीं आ रही है? मैं तेरे 10 मुखों को तोड़ने की क्षमता रखता हूं। मैं तब दसन तोरि बेलायक, आय सुमोहिन दीन रघुनायक। मैं तब दसन तोरि बेलायक, आय सुमोहिन दीन रघुनायक। अरे दुष्ट, मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी, मुझे दूत बनाकर भेजा है, मैं दूत का कार्य कर रहा हूँ। वरना क्रोध तो ऐसा आ रहा है कि तेरी बत्ती सी नीचे ला दूँ मैं 1 मिनट में। अशीरिस होती 10 मुख तोरों, लंका गही समुद्र मह बोरों। अशीरिस होती 10 मुख तोरों, लंका गही समुद्र मह बोरों। अरे मुझे क्रोध तो ऐसा आता है कि तेरे 10 मुख तोड़ डालूं और तेरी लंका को, अरे इसको पकड़ करके उठा करके समुद्र में डुबो दूं। क्या है तू? उसके लिए कह रहे हैं, गूलर फल समान तब लंका, बसहु दे तुम जंतु असंका। गूलर फल समान तब लंका, बसहु दे तुम जंतु असंका। तेरी लंका क्या है? गूलर के फल के समान है, और तुम सब कीड़े मकोड़े की तरह उनके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। तुम्हें पता है ना मैं बंदर हूँ, और फल खाते देर नहीं करता हूँ, सबको एक बार में गटक जाऊंगा। मैं बानर फल खात है न बारा, आया सुदीनन राम उदारा। मैं बानर फल खात है न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। मैं बंदर हूँ और मुझे इस गूलर के फल को खाने में क्या देर लगती है, पर उदार कृपालु श्री राम जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है। समुझी राम प्रताप करि कोपा, सबा माझपन करी पद रूपा। समुझी राम प्रताप करि कोपा, सबा माझपन करी पद रूपा। फिर महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में महाराज दृढ़ता के साथ प्रण करके पैर रोप दिया और रावण से कहा कि जो मम चरण सकहीं सठटारी, फिर ही रामु सीता में हारी। जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही रामु सीता में हारी। अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार गया। बताओ, यह है दास का विश्वास। राम जी पर इतना दृढ़ विश्वास कि उन्होंने अपना पैर रोप दिया सभा में। कहा जो कोई इस पैर को हटा दे, हैं, जमीन से ऊपर उठा दे, हम चले जाएंगे, राम जी लौट जाएंगे और सीता जी को हार जाएंगे।
सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गहि धरनी पछारेहु कीसा। सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गहि धरनी पछारेहु कीसा। तब रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इसके पैर को उठाओ और उठा करके इसको जमीन पर पछाड़ दो। अब सब तैयार हुए हैं। इंद्रजीत आदि के बलवाना, हरसी उठे जह तह भट नाना। इंद्रजीत आदि के बलवाना, हरसी उठे जह तह भट नाना। इंद्रजीत मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। झपटहि करी बल विपुल उपाई, पद न टरहि बैठहि सिरुनाई। झपटहि करी बल विपुल उपाई, पद न टरहि बैठहि सिरुनाई। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने आप स्थान पर जा बैठते हैं। जब पैर मारा टस से मस नहीं होता है तो मुंह लटका के वापस अपने आसन पर जाके बैठ जाते हैं। पुने उठ झपटहि सूर्याराती, टरई न कीसी चरण एहि भांति। पुने उठ झपटहि सूर्याराती, टरई न कीसी चरण एहि भांति। महाराज वे राक्षस लोग फिर उठकर झपटते हैं परंतु अंगद का चरण उनसे नहीं टलता। आज भी ये मुहावरा बन गया अंगद का पैर। अंगद का पैर का मतलब महाराज जिन्होंने अपना पैर रोप दिया, अपनी बात कह दी, अब वो बात टलने वाली नहीं है। कोटिन मेघनाद सम सुबट रहे हर्षाई, झपटहि टरे न कपि चरण पुन बैठहि सिरनाई। इस प्रकार करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। कपि बल देखे सकल ही यहारे, उठा पुकपि कई पर चारे। कपि बल देखे सकल ही हारे, उठा पुकपि कई पर चारे। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। सबने अपना अपना जोर अजमा लिया महाराज, किसी से भी पार नहीं पड़ी। तब अंगद ने ललकारा, अरे भाई कोई और हो तुम में हिम्मत तो आ जाओ। जब अंगद ने इस प्रकार सभा को ललकारा है तब रावण स्वयं उठा और उठ करके अंगद के पैर पकड़ने लगा। गहते चरण कह बाली कुम्हारा, मम पद गहे न तोर उबारा। गहते चरण कह बाली कुम्हारा, मम पद गहे न तोर उपारा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब महाराज बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा, तेरा बचाव नहीं होगा। अरे पैर ही पकड़ने हैं तो जा हमारे प्रभु श्री राम जी के पैर पकड़ ले, तेरा भला हो जाएगा। गह सीन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। गह सीन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। अरे मूर्ख,
तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। महाराज ये तो मुख्य मुख्य चौपाइयाँ लिए हमने। आप रावण अंगद संवाद को पढ़िए, लंका कांड में बहुत बहुत महाराज बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। रिपु बल धरसी हरसी कपि बाल तनय बलपुंज पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंजे। शत्रु के बल का मान मर्दन करके बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित हो करके और अपने शिविर में आकर के श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए, प्रभु को प्रणाम किया। उनका शरीर रोमांचित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा हुआ है। देखो महाराज, दूत गए, हनुमान जी गए तो काम करके आए, और अंगद जी गए तो काम करके आए, और रावण के भी दूत गए थे वहाँ पर, लेकिन महाराज वो भी राम जी के सेवक बन गए। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए। अंगद ने आकर के और शत्रु के सारे समाचार राम जी से कह सुनाए हैं। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा है, लंका बांके चारी दुआरा कही विधि लागिया करहूँ बिचारा। लंका बांके चारी दुआरा कही विधि लागिया करहूँ बिचारा। मंत्रियों से कहा कि हे मंत्रियों, हे वीर बहादुरों, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं। अभी भी देखो महाराज, पुराना कोटा देख लो आप, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। कह कपि से ऋक्षे स विभीषण सुनहु हृदय दीन कर कुलभूषण। तब कपि से ऋक्षे स विभीषण सुमिरी हृदय दीन कर कुलभूषण। तब वानर राज सुग्रीव, ये भी मंत्री हैं, जाम्बवान ये भी मंत्री हैं, और विभीषण जी ये भी अभी भी मंत्री बने महाराज। इन्होंने महाराज हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके कहा, करि विचार 3 मंत्र दृढ़ावा चारी अनीक पी कटकु बनावा। करि विचार 3 मंत्र दृढ़ावा चारी अनीक पी कटकु बनावा। और फिर विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए, 4 मोर्चे महाराज, 4 द्वार हैं और चारों द्वारों पर 4 प्रकार की सेना, और चारों सेनाओं के एक एक मुख्य सेनापति। जथा जोग सेनापति कीने जूथ पसकली बोलित बलीने। जथा जोग सेनापति कीने जूथ पसकली बोलित बलीने। उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। और फिर सब महाराज जो है यूथपति यानी सेनापति, सब सेनापतियों को बुलाया है। 4 दिशा में 4 सेनापति। पूरब में महाराज नील सेनापति है, उसके सेनापतित्व में उनकी सेना है। पश्चिम में हनुमान जी, पश्चिम का मोर्चा हनुमान जी के जिम्मे। उत्तर में स्वयं श्री राम जी हैं और दक्षिण में अंगद जी हैं। इस प्रकार इन्होंने 4 सेना के विभाग किए हैं और चारों दरवाजों के ऊपर 4 प्रकार के सेनापति नियुक्त कर दिए। गर जहीं तर जहीं भालू कपीसा जय रघुबीरी कौशलाधीसा।
गरजहि तरजहि भालू कपीसा, जय रघुबीरी कौशलाधीसा। महाराज अब सारे बानर भालू सब महाराज कौशलराज श्री रघुबीर जी की जय हो, जय जय श्री राम, जय श्री राम, इस प्रकार के नारे अब लगने लगे हैं, जय घोष। इस प्रकार श्री राम जी का नाम ले लेकर के और महाराज जय घोष कर रहे हैं। और अब सारे बानर भालू जितने भी हैं सब गरजने लगे हैं और रावण की सेना को ललकारने लगे हैं। यहीं से अब जो है युद्ध का आरंभ हो जाता है। इस युद्ध का वर्णन हम महाराज अगली कथा में अगले वीडियो में करेंगे हैं। यहाँ पर देंगे हम वाणी को विराम, कथा को विराम, और अगली कथा में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए महाराज आप खूब कथा सुनिए और सुनाइए। देते हैं वाणी को विराम और कथा को विराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो।